आज रेडियो सिटी 91.1 के स्टूडियोज में मैं अकेली नहीं हूँ. एज यू कैन सी मेरे साथ है हरिंदर सिक्का सर. नाउ हु इज सिक्का सर? सिक्का सर इज अ पर्सन हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड कॉलिंग सहमत. ये एक ऐसी नॉवल है जिसके ऊपर राजी द मूवी इज बेस्ड. कॉलिंग सहमत एक 21 साल की लड़की की ट्रू स्टोरी है जो कि इंडियन थी, जिनकी शादी पाकिस्तान में करी गई. शी वाज मैरिड टू अ वेरी हाई प्रोफाइल आर्मी बैकग्राउंड फैमिली और उन्होंने वहाँ से सीक्रेट्स इंडिया को दिए, जिसकी वजह से आईएनएस विक्रांत पर हमला नहीं कर पाया पाकिस्तान. क्या ये सच है? पाकिस्तान के मंसूबे कुछ इस तरह से थे कि बहुत पहले जंग शुरू होने से उनकी 3 सबमरीन्स गाजी, हंगोर और मंगरोल ये इंडियन कोस्ट में आके बैठ गई थी समुद्र की सतह पर, और जिसमें गाजी को तोड़ दिया गया था, नाश कर दिया गया था. तो ये इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी के पास में थी. हाँ. और हम उनको सर्च में लगे थे और वो सर्च में कामयाब भी हुए. जैसे गाजी को तोड़ा गया जो कि अमेरिका से लीज होके आई थी, बड़ी खतरनाक सबमरीन थी. तो ये इंफॉर्मेशन जब मुझे सहमत के माध्यम से पता चली तो मुझे इस बात का यकीन था कि ये जो इंडियन नेवी की और वहाँ की एक इंफॉर्मेशन मैच किया है तो इसका मतलब किसी ने तो दिया इंफॉर्मेशन नेवी को. तो वो एक वजह थी कि पता लगा कि ये एक इतना बड़ा काम हुआ है. साथ में ये बहुत ज़रूरी था कि नेवी का बहुत बड़ा रोल रहा तहस नहस करने में कराची को. तो वो जो इंटेल हुआ वो सारा का सारा सहमत और बाकी वो बहुत सारे एजेंट्स उसमें सहमत शामिल थी. उन्होंने एक योगदान दिया. 4 दिसंबर हम हर साल मनाते हैं नेवी के लिए, विक्ट्री ओवर कराची. उसमें सहमत का योगदान था. सर, कॉलिंग सहमत एक किताब है जिसके ऊपर राजी बेस करी गई है. मूवी हम सब ने देखी है. किताब की शुरुआत कहाँ से हुई? आपको सहमत के बारे में कैसे पता चला? व्हाट इज द होल स्टोरी अबाउट? तो जब मैं कारगिल में बतौर लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेवाल की वजह से, उनकी परमिशन की वजह से पहुंच गया तो बहुत गुस्से में था कि हम अपने 500 से ज़्यादा जवानों को, ऑफिसर्स को शहीद करा चुके हैं या करवा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कॉम्प्लेसेंसी में आ गए थे. हमें पता नहीं था कि दुश्मन ऊपर बैठा है. और मैं नीचे उनको जोर जोर से गुस्से में बहुत कुछ बोल रहा था. तो उसमें एक ऑफिसर ने मुझे बोला कि सभी नहीं होते ट्रेटर्स. मेरी माँ नहीं थी. तो मेरी माँ ट्रेटर नहीं थी, ये वर्ड बहुत चुभ जाने वाला वर्ड है. तो 2000 में मैंने उसके ऊपर में रिसर्च चालू किया था. आप इस ऑफिसर से मिले? तो जी. तो मैंने उसके बारे में मुझे उस ऑफिसर से ज़्यादा सहमत पर, उसकी माँ के ऊपर में रिसर्च करनी थी, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ब्रेव आदमी हूँ. कारगिल में गया बच्चों को छोड़ के, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा किरदार आपके पास में है जिसने अपने अकेली बेटी को पाकिस्तान में झोंक दिया ताकि वो इंफॉर्मेशन भेज सके. आपको एक कहानी पता चली, आपने उस सोल्जर को ट्रेस करा, आप उसके घर पहुंचे. उसी घर में सहमत रहती थी जी, जिनके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है, जो उसकी मॉम थी जी. सहमत ने आपसे बात करना अग्री करा इनिशियली? डिड शी से यस? तो जब मैं पहले नॉक किया घर पर, तो जिस तरह से वो थोड़ा समय बाद बाहर आई, उन्होंने मुझे कुछ भी बात करने से मना कर दिया. बट लगभग 4:45 बजे के आसपास 2-4 मिनट ऊपर नीचे मुझे उन्होंने अंदर बुलाया. बोला कि बताइए. तो मैंने पूछा, भाई आप यहाँ क्यों हैं? आप कश्मीर की रहने वाली हैं और यहाँ पर आप क्यों हैं? तो बोलती यहाँ अब्दुल रहते थे. तो अब्दुल कौन थे? कहते वो सईद के बहुत वफादार नौकर थे. तो क्या हुआ उनको? वो गुजर गए. कैसे? मैंने उन्हें ट्रक से कुचल दिया. अब वो, अगर आप ईश्वर की कृपा से कभी आप उनकी पिक्चर देखेंगी, फोटो देखेंगी, वो एक मच्छर नहीं मार सकती है. ऑलराइट. और इतनी इनोसेंस है आंखों में, उसके बावजूद उन्होंने देश के लिए ये कुर्बानियाँ दी हैं. उनके लिए कुर्बानी थी कि उन्होंने मर्डर किया, अपने हाथ में ब्लड ले लिया. अगर आपने राजी देखी है तो उसमें आप देखेंगे कि जो जनरल हैं उनके घर में उनका एक वफादार नौकर है जो कि भारतीय था, जिसका नाम इंसिडेंटली पिक्चर में भी अब्दुल ही है. एंड शी किल्स हिम बिकॉज ही फाइंड्स आउट अबाउट हर. एंड आई डिडंट नो
कि एक रियल स्टोरी थी और रियल सहमत उसी गांव में आके रही जिसमें अब्दुल रहते थे. दिस वाज हर वे ऑफ डूइंग, ऑफ फीलिंग गिल्टी, पश्चाताप. तो मतलब एक्चुअली स्पीकिंग एक लड़की थी जो 21 साल की थी, जो इंडिया में रहती थी. उसकी शादी एक पाकिस्तानी आर्मी जनरल के बेटे से कर दी गई थी ताकि वो इंफॉर्मेशन दे सके. तो हिदायत को इस बारे में पूरा मालूम था. पहले तो आप ये समझ लीजिए, यस, कोड नेम चेंज. पहले आप ये बात समझ लीजिए, 2008 में जब पहली बार किताब को रिलीज किया गया था, तो इस किताब पर पाकिस्तान ने 10 साल तक इतराज नहीं उठाया, डिनाई नहीं किया है. आज भी वो डिनाइल मोड में नहीं है. तो ये बात उनको पता है कि ये हुआ है. किरदार इसलिए छुपाए गए हैं क्योंकि एडवाइस किया गया कि वो उनके लिए खतरा हो सकता है. And unfortunately, about 40 days ago, now in 2018, Sehmat, not the real name, the code name of that lady, जिसमें इतने guts से she passed away. So she went away in sleep. She wanted to go away unsung. She wanted to go away without any reward. उनका ये कहना था कि अगर आपको इंग्लिश में कहें तो if the Lord grants you karma, you don't need a better reward than that. You don't expect or you cannot get a better reward than that. खुदा आपको फर्ज कर्म से नवाजे. तो वो जज्बा लोगों में है, खाली हम लोगों को नहीं दिखता बिकॉज हम ग्लिटर में आ गए हैं. आई मी एंड माई सेल्फ के रियल वर्ल्ड में आ गए हैं, रियल वर्ल्ड से हट गए हैं. डिजिटल वर्ल्ड की वजह से बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं. पुराने ज़माने में जब टीवी नहीं था, लोग सोचते थे एक सब्जेक्ट के ऊपर में, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, तब उसके नतीजे पर आते थे. आजकल बहुत जल्दी 5 लोगों ने कहा तो हमारा ओपिनियन सही होगा. सर, आप सहमत से मिले जी. She really talk about all of this. उन्होंने बात करी अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में? बहुत कम बात करती थी. कोई हिंट इधर कोई उधर, स्माइल ज़रूर कर देती थी कई जगह पर. मेरे एक बराज ऑफ क्वेश्चन होते थे कि बिकॉज मुझे वक्त कम मिलता था. बट 18 साल में वो अगर वक्त जोड़ा जाए तो मैं उसी में बहुत बड़ा. आपने 18 साल तक इस किताब की रिसर्च की? 8 साल रिसर्च किया है. हाँ. बट मैं 18 साल तक उनके साथ टच में था. 18 साल तक? जी. वाओ. सर, उनकी फैमिली, ये बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं. आज हमने जब रेडियो पे भी इसके बारे में बात करी कि क्या अभी भी ऐसे एजेंट्स होते हैं, क्या सच में ऐसे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं सहमत की तरह? कोई भी देश में एजेंट्स का होना बड़ा सिंपल है, उसूल है, माना हुआ उसूल है. तो एजेंट्स होते हैं, लेकिन ये एजेंट्स एक थैंकलेस जॉब करते हैं. मेरा सरकार से एक ज़रूर सवाल है कि जो लोग वापस आ जाते हैं सकुशल, उनको हम कुछ कर पाते हैं कि नहीं? अगर उनकी 10 रुपया अगर तनख्वाह है तो क्या हम उनको 100, 200, 500 कई गुना ज़्यादा उनको इसका मुआवजा दे पाते हैं कि नहीं? मुझे इस बात का कुछ डाउट है. सर, कैसा लगता है जब राजी को इतना स्टुपेंडस सक्सेस मिलता है, सहमत की कहानी को इतना प्यार मिला है, इतना पीपल हैव बीन वेरी इमोटिव अबाउट हर. तो एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म इतना अच्छा कर जाए, ये बड़ी फ़ख्र की बात है. उस वुमेन सेंट्रिक फिल्म में अगर आप सिर्फ उसका निचोड़ देखें तो वो आलिया है. आलिया के पीछे में अगर सिर्फ एक जज्बा देखें तो वो सहमत है. बिटवीन फिल्म एंड द बुक, अगर हम देश को ये महसूस करा सकें कि कश्मीर में सिर्फ टेररिस्ट नहीं बसते, इसलिए सारा का सारा कश्मीर हम एक ही ब्रश से पेंट कर दें, ये ठीक नहीं है. आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरह से ओपिनियंस बना लेते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स. आज आपको इस इंटरव्यू में 2 चीज़ें बताती हूँ जो शायद आपको नहीं पता थी. आलिया वाज अप्रूव्ड बाय सहमत टू प्ले सहमत's रोल, राइट? जी. एक्चुअली सहमत, द ओरिजिनल सहमत अप्रूव्ड आलिया. जी. सेकंड, इस पिक्चर के लिए आप सबसे हाईएस्ट पेड ऑथर हैं बॉलीवुड के, और आपने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा. क्योंकि मैंने सहमत को प्रॉमिस किया था कि इसकी कमाई घर पर नहीं आएगी. सहमत की वजह से नानक शाह फ़कीर बनी, उसकी कमाई भी घर नहीं आएगी. तो जो प्रॉमिस किया है वो निभाना तो है ही. रेडियो सिटी 91.1 के स्टूडियोज़ में ये हैं हरिंदर सिक्का, जिन्होंने ओरिजिनल किताब लिखी है कॉलिंग सहमत. आई हैव वन रिक्वेस्ट, आई एम गोइंग टू पिक अप दिस बुक टुनाइट. अगर आप भी कर सकें, पिक्चर तो देख लिए, किताब ज़रूर पढ़िएगा.
थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.